हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत कर रहा हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया नवेला बीटेक डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपके न्यू दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इनके इंस्टीट्यूट्स भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1922 में एंड फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि डीयू का बीटेक डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना हुई 2023 में। इतना नया नवेला है। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का अपना कोई एनआरएफ रैंकिंग नहीं है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनआरएफ रैंकिंग है वही हम लेकर चल रहे होते हैं, जिसका अभी तक कोई इंजीनियरिंग एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2025 में एनआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 5 रहा है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भैया कि 2023 में इनका पहला बैच आया है, तो प्लेसमेंट्स की तो अभी बात होती ही नहीं है। अभी 1-2 साल और लगेंगे। 1-2 साल बाद आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का डेटा मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं डीआरडीओ में, गूगल में, इन सभी जगहों पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास अभी कुछ डेटा आए हैं। अब ये किस तरीके के इंटर्नशिप्स थे, जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी 3rd ईयर में जो ऑन कैंपस आते हैं वैसे इंटर्नशिप्स थे या फिर स्टूडेंट्स ने खुद ऑफ कैंपस अप्लाई किया, किस तरीके के इंटर्नशिप्स थे, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इकलौता बीटेक डिपार्टमेंट नहीं है। 2011 में CIC के नाम से क्लस्टर इनोवेशन सेंटर एक और था, मतलब है आज के डेट में। ये सबसे इनका बोल सकते हो पहला बीटेक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा और अगर आप बात करोगे भैया, देन DTU और NSUT, जो आप जिसे आज जानते हो। NSUT पहले DTU का पार्ट हुआ करता था, हम सभी को पता है, NSIT के नाम से। एंड DTU एक सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बनने से पहले, जितना मुझे याद है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुछ इस तरीके के नाम से आपका DU के अंदर हुआ करता था। तो DU ऐसा नहीं है कि बीटेक इनके लिए पहला एक वीडियो मैंने और बनाया था भैया कि DTU दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था। तो किसी ने कहा भैया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। तो किस यूनिवर्सिटी के अंदर था? तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर था, जितना मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो बात अभी ये है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंजीनियरिंग एक नया प्रोग्राम है। जब से DTU अलग हुआ, DTU एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना, फिर उसके अंदर NSIT भी था आपका, NSIT फिर अलग हुआ, NSUT बना। तो जब सारी चीजें अलग अलग हो गई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी इकलौता रह गया था। अपने बीटेक डिपार्टमेंट हमें देखने को नहीं मिले DTU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन CIC जो 2011 में खुला, इसके अंदर प्लेसमेंट्स आपके ऐसा हमें देखने को नहीं मिलते। ये स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप्स, इन चीजों को प्रमोट ज्यादा करता है। प्लेसमेंट सेल हमें ऐसा कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के CIC के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो जब से DTU अलग हुआ, एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना, तब से हम कह सकते भैया कि कुछ एक प्रॉपर प्लेसमेंट इंजीनियरिंग के अंदर वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एंड जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में CIC है भी, उसमें प्लेसमेंट कल्चर ज्यादा कुछ है नहीं। और जो दूसरा भी नया खुला 2023 में आपका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें प्लेसमेंट्स अभी होने बाकी हैं। बट कहा यह जा रहा है कि कुछ आपके प्रोफेसर्स DTU से हैं, कुछ आपके फॉरेन फैकल्टी भी हमें देखने को मिलता है विजिटिंग फैकल्टी के रूप में। मतलब डिफरेंट काइंड। आपको ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर कुछ नया नवेला चीज कुछ लाकर रख दिया गया। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आप कह सकते हो लेगेसी होल्ड करता है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी। खुद के अभी प्लेसमेंट सेल नहीं है, चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। बट कहा यह जा रहा है कि कंपनीज अट्रैक्ट होंगी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पे। तो आपके पास जो एक एडेड एडवांटेज होगा वो होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमें कैंपस, नॉर्थ कैंपस में देखने को मिलता है, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के नाम पे कंपनीज अट्रैक्ट हो सकती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि ऑलरेडी हमारे सीनियर्स गूगल एंड DRDO जैसे जगहों पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि एकेडमिक कल्चर, प्रोफेसर्स, फैकल्टी बढ़िया है, लैब्स वगैरह हमें बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट क्या है? तो बीटेक के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये 3 डिपार्टमेंट्स, आपके जो सर्किटल ब्रांचेस जिसे आप कहते हो, वो चीजें ज्यादा फोकस की जा रही है अभी। तो इन सभी फील्ड्स में जो आपके एकेडमिक्स वाली चीजें हैं वो बढ़िया बताया स्टूडेंट्स ने कि स्टूडेंट्स को उतना इनेबल किया जा रहा है कि अगर ऑफ कैंपस भी हो तो ऑफ कैंपस भी वो ले सके। अभी एग्जैक्टली ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होंगे वो तो जब अभी नेक्स्ट ईयर से आपके प्लेसमेंट्स होना चालू होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो नॉर्मल इंटरनेट पे सर्च करोगे देन डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन आपको मिल जाएंगे। जेईई मेन भी है, CUET भी है। तो ये CUET का एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो, जैसा आपने बोला कि DU के अंदर आज के डेट में 2 बीटेक डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, एक CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर और दूसरा आपका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो ये जो CUET का मोड ऑफ एडमिशन है ये आपके CIC के लिए है। पहले CIC के लिए DUET हुआ करता था, अब इसे CUET से रिप्लेस किया गया है। अभी आज के डेट में CIC में CUET से एडमिशन होता है। लेकिन आपके फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो जेईई मेन के स्कोर, जेईई मेन के रैंक लगेंगे। जेईई मेन का एग्जाम दीजिए एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी इनके काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। बात कर ले अगर भैया कुछ कट ऑफ्स की, देन यहाँ पर देखिए कुछ ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स के बारे में बात कर लें। देन 2024 के अंदर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, अराउंड 70,000 तक कह लो कि आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स अराउंड 1 लाख प्लस रैंक पे 1 लाख के आसपास आप सेफ साइड मान के चल लो। एंड वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन समझना हो 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास क्लोज हुआ है। एंड ये डेटा तब का 2024 का, जब 2023 में नया नया इंस्टीट्यूट खुला था। जैसे ही आपका नया नया इंस्टीट्यूट कोई खुलता है, थोड़े बहुत बैचेस भले ही प्लेसमेंट ना हुए हो, बट यार इनिशियल बैच जब पहला बैच एडमिशन लेता है उनके पास तो ना कॉलेज लाइफ का आइडिया है ना कुछ आइडिया होता है। तो जब पहला दूसरा बैच एडमिशन ले लेता है, वहां से कॉलेज लाइफ कैसा है, एकेडमिक्स कैसे, सारी चीजें पता लगनी चालू होती हैं। और उसके बाद आप देखोगे कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है। भले प्लेसमेंट्स जब होंगे तब और बढ़ेगा, लेकिन प्लेसमेंट्स होने से पहले भी आपको कट ऑफ थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसके वजह से थोड़े और आपको बेटर रैंक्स लाने पड़ेंगे टू गेट DU F40 इन 2026 या उसके बाद जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। अब अगर हम बात कर ले भैया कि फी स्ट्रक्चर क्या कुछ किस प्रकार रहते हैं, तो अराउंड पर ईयर 2.25 लाख का फी स्ट्रक्चर बताया गया। सिर्फ पढ़ाई लिखाई रहने खाने का अलग है, रहने खाने का हॉस्टल एंड मेस थोड़ी देर में देखेंगे, बट सिर्फ पढ़ाई लिखाई एकेडमिक ट्यूशन फी वगैरह बात कर रहे हो 2.25 लाख रुपीज, जो कि 4 साल का 10 लाख रुपए के आसपास बनता है। एंड स्टूडेंट्स कह रहे भैया हर साल 5% से आपका एकेडमिक फी इंक्रीज होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं एग्जैक्टली 10 लाख आज के डेट में लग रहा है, थोड़ा 10 लाख से कम है, इसलिए थोड़ा इसे इंक्रीज करके मैंने बताया 10 लाख के आसपास आपका 4 साल में लगेगा। एंड अगर थोड़ा इंक्रीज भी होता है, 10 लाख से और क्रॉस करता है, तो 10 लाख के अराउंड ही समवेयर रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते भैया रहने खाने का क्या कुछ व्यवस्था है, हॉस्टल एंड मेस, तो अभी समझो इतना कि हॉस्टल एंड मेस के मैं कुछ ऐसे फी स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिस्कस करने का मतलब नहीं बनेगा। वो थोड़ी देर अभी हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, वहां हम समझेंगे क्यों मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो फाइनली पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है कॉलेज किस प्रकार का है, कैंपस कैसा है। तो अभी देखो यार, इनका खुद का अपना कोई डिपार्टमेंटल बिल्डिंग नहीं है। एक नॉर्थ कैंपस में महर्षि कन्नड़ भवन है, इसके अंदर आपके क्लासेस लग रहे होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर्ड बेसिस पे इस बिल्डिंग को आप यूज कर रहे होंगे। इनका खुद का अभी डिपार्टमेंट बन रहा है, जिसे बोला गया अभी 1 से 2 साल और लगेंगे फुल्ली बनने में, जब आपका अपना इंडिपेंडेंट, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस है, मल्टीपल कॉलेजेस है, हर किसी का अपना बिल्डिंग, हर किसी के हर किसी के तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम के अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड भी देखने को मिलेंगे, बहुत सी चीजें, कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगी। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी अपना इंडिपेंडेंट एकेडमिक्स बिल्डिंग नहीं है, इनके अभी हॉस्टल्स नहीं है। तो हॉस्टल्स भी बोला जाता है भैया कि मुश्किल से 5 से 10% स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलते हैं। अब एग्जैक्टली 5 से 10% का नंबर दिमाग में मत बैठा लीजिए कि भैया इतने स्टूडेंट्स हैं 5 से 10% को ही मिलेंगे। एक रफ आइडिया है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को आपको हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। एंड कुछ क्राइटेरिया बताया गया आपके क्लास 12th में, जेईई मेन वगैरह में क्या कुछ स्कोर रहा है, उसके बेसिस पे हॉस्टल्स वगैरह कुछ अलॉट किया जाता है। तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलते नहीं है, तो हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर क्या बनता है, सिटिंग कैपेसिटी वगैरह क्या है, कुछ डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर कहीं पीजी वगैरह लेकर ही रह रहे होते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस जो 400 एकड़ का है, अब इस 400 एकड़ के कैंपस में मल्टीपल कॉलेजेस, जो भी प्रीमियम कॉलेजेस वगैरह हैं, आपके इधर ही देखने को मिलेंगे। मल्टीपल कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब इसी में समझ लीजिए कि कहीं तो आपका एक महर्षि कन्नड़ भवन भी है, जिसके अंदर और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के क्लासेज हैं, लेकिन आपके भी क्लासेज इधर ही लगेंगे। तो आप अपने पीजी वगैरह से कहीं से तो निकल के आ रहे हो, इसमें क्लासेज वगैरह करोगे, कुछ लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ना है, लाइब्रेरी में बैठोगे। अगर कुछ कैंपस घूमना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि महर्षि कन्नड़ भवन का आपका एक बाउंड्री बना हुआ है, इसी के अंदर आपको आना है और जाना है, ऐसा नहीं। आपको दूसरे और कैंपसेस भी एक्सप्लोर करने कर सकते हो। एंड अगर किसी पर्टिकुलर बताया गया है कि अगर किसी कॉलेज के इवेंट्स वगैरह को अटेंड करने हो, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आप अपने आईडी कार्ड को शो करके उनके इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपके खुद के कॉलेज का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का भी कोई बहुत बड़े स्केल पे इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे। एक स्टूडेंट ने कहा था भैया एक इवेंट अभी रिसेंटली हुआ है, तो अभी धीरे धीरे होने चालू हुए हैं। नया अभी 1-2 साल पुराने इंस्टीट्यूट है, तो स्टूडेंट रन जो एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स होते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स, वो सारी चीजें अभी नहीं है।
हाँ, एक आध कुछ क्लब स्टूडेंट्स ने फॉर्म करना चालू किए। अब बात करें भैया डे टू डे बेसिस पे अगर हमें कुछ फैसिलिटीज यूज करनी हो तो वो क्या होंगी? ये तो हो गई इवेंट्स वाली बात। अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो आईडी कार्ड शो करके हम उनके इवेंट्स अटेंड कर सकते। तो इवेंट्स के लिए हमारे पास ऐसा कोई रुकावट नहीं है। बहुत सारे आपके कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे, हम फ्रीक्वेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ इवेंट्स अटेंड कर रहे होंगे। बट अगर आपको लाइक डे टू डे बेसिस पे कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह की बात हो जाए तो सीआईसी के जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वही आपके लिए भी शेयर्ड बेसिस पे होंगे। सीआईसी के जो जिम फैसिलिटीज है वही आपके लिए भी होंगे। कुछ इस प्रकार का स्टूडेंट से हमें कुछ डेटा मिला है। एंड देखो यार, ऊपर से अगर कॉलेज का माहौल समझना हो तो इसी प्रकार का होता है कि आप मोस्टली जो आपका रेसिडेंशियल फैसिलिटी जहां आप रह रहे होगे, अब अगर आपके हॉस्टल्स नहीं है तो जहां भी पीजी में रह रहे हो वहां से अपने क्लासेज अटेंड करते हो। अब आपके कॉलेज में अगर बड़े स्केल पे इवेंट्स ना हो रहे हो कोई बात नहीं, इवेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर खुद के एक सिंगल इंस्टीट्यूट बात कर लो, लाइक हर महीने अगर बहुत ज्यादा होते तो हर महीने एक इवेंट, छोटे छोटे भी अगर मिला लो 1 से 2 इवेंट इस तरीके के होते हैं। तो वैसे आपके इंस्टीट्यूट में हो या दूसरे इंस्टीट्यूट में हो, अगर आप उसे अटेंड कर सकते हो तो वहां पे कोई रुकावट नहीं है। हाँ, एक फीलिंग होती है कि यार अपने इंस्टीट्यूट में हो रहा है दूसरे इंस्टीट्यूट में, वो एक अलग फीलिंग होती है, बट आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड बात रही भैया जो डे टू डे बेसिस पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज करते हैं तो वो आप सीआईसी वाला यूज कर सकते हो। हाँ, तब आप बोलोगे भैया फुल फ्लेज्ड आपको एक कैंपस लाइफ देखने को मिलेगा जब आपके हॉस्टल्स भी कैंपस के अंदर हो जाएंगे, वो बात अलग होगी। जब आप 24/7 आप अपने पूरे कैंपस को यूटिलाइज कर पाओगे। वरना अगर आपका एकेडमिक बिल्डिंग बन भी जाए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खुद के हो भी जाए, लेकिन जब तक हॉस्टल्स आपके कैंपस के अंदर नहीं होंगे, जो फुल फ्लेज्ड आप कहते हो भैया कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग होती हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। देखो एक और बात जो फी कॉलेज आपके फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में रह गया कि अगर आपके पेरेंट्स के एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है देन आप फुल फी पे करोगे। लेकिन अगर 8 लाख से नीचे हैं देन 4 से 8 लाख के बीच में है देन 50% ट्यूशन फी माफ होता है, एकेडमिक फी। और अगर आपका 4 लाख से नीचे है पर ईयर एनुअल फैमिली इनकम, तो वैसे एनुअल का मतलब ही पर ईयर है, तो अगर 4 लाख से नीचे है देन कहीं ना कहीं 90% आपका एकेडमिक फी माफ रहता है। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। एंड यही है कि अगर आपको कुछ सस्ता बीटेक करना हो, अगर एनुअल फैमिली इनकम कम है, फी स्ट्रक्चर कम चाहिए एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए, देन तो आप इस इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हो। खुद फैकल्टी वगैरह बढ़िया, लैब्स वगैरह बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको अगर आपको इनेबल कर दिया जाए एंड खुद से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढने के लिए रेडी हो, जब तक कि प्लेसमेंट डेटा हमारे पास नहीं है, इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि अगर नहीं भी मिला तो खुद से प्लेसमेंट ढूंढ लूंगा, ये इंस्टीट्यूट आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर डाउट हो भैया प्लेसमेंट कैसा होगा कैसा नहीं, अगर आपको फुल कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है देन आप दूसरे और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही होना चाहिए, लेकिन कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह क्या है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट से 500 मीटर की दूरी पे जो आपका महर्षि कन्नड़ भवन है, उससे अगर आप 500 मीटर की दूरी अगर देख लो, आपको विश्वविद्यालय नाम का इनका मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा आपके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, ठीक है, जो कि 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और 16.5 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 17.5 किलोमीटर पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, 26 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। मेरे किसी बातों से सहमत असहमत हो, लग रहा है भैया ये पॉइंट मिस हो गया या फिर ये पॉइंट कुछ तो इशू है आपके इस पॉइंट में, कुछ अगर ऐसा लग रहा है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो मेरे पास जो बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, लेकिन स्टिल अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, मेरी तरफ से जितना होता है मैं बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही देता हूं। लेकिन स्टिल यार इंसान हूं, गलती हो सकती है। एंड इस तरीके के इंस्टीट्यूट जिसके बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट से भी अगर बात करने की कोशिश करें तो हर किसी स्टूडेंट को सारा कुछ नहीं पता होता है। तो स्टिल अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, आप कमेंट सेक्शन में खुलकर आप लिख सकते हो भैया ये पॉइंट गलत था या ये पॉइंट मिस हो गया, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपना बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।